एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना फर्स्ट लेक्चर EMRS KVS NVS PGT बायोलॉजी का जो Tier 2 एग्ज़ाम होगा उनका सिलेबस सेम है, तो उससे रिलेटेड हमने अपना पहला टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया है और उसी से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे MCQs डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से या इस टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन, इनमें से कौन सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है वाई ट्रॉपिकल रीजन शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी। रीजन, इनमें से कौन सा रीजन सही बैठता है किसके लिए, ट्रॉपिकल रीजन के लिए, कि ट्रॉपिकल रीजन ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी क्यों शो करता है। ग्रेटर लैंड एरिया है इस वजह से, हायर स्पेशिएशन रेट है, मतलब स्पीसीज बनने का रेट, स्पेशिएशन मतलब स्पीसीज फॉर्मेशन। ठीक है, तो हायर स्पेशिएशन रेट है, लोअर एक्सटिंक्शन रेट है, यूनिफॉर्म क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर, हायर नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज ओनली। तो यहाँ पे जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी शो करेगा। यहाँ पे हायर स्पेशिएशन रेट पाया जाता है और एक्सटिंक्शन रेट कम होता है, इस वजह से ये मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी शो करता है। नेक्स्ट है स्पीसीज रिचनेस डिफर फ्रॉम स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस अलग होती है स्पीसीज इवननेस से, इन दैट स्पीसीज रिचनेस रिफर टू। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या है, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या है, रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ अ स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा कि हमारा टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट क्या बताते हैं, स्पीसीज रिचनेस को बताते हैं। स्पीसीज इवननेस का मतलब होता है कि भाई जो अलग अलग स्पीसीज हैं, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ठीक है, मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होने चाहिए डिफरेंट स्पीसीज में। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास कम्युनिटी ए है, एक हमारे पास कम्युनिटी बी है, तो इसमें 4 स्पीसीज हैं और 4 स्पीसीज के हर एक इन 4 स्पीसीज में से हर एक स्पीसीज के पास 25 इंडिविजुअल्स हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि इनकी इवननेस क्या है, हाई है, हाईली इवन स्पीसीज हैं, ये हाईली इवन स्पीसीज हैं क्योंकि इनके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इवन हैं। अगर 20 स्पीसीज है और इसमें 4 स्पीसीज हैं और 4 स्पीसीज में एक स्पीसीज के अंदर तो 90 इंडिविजुअल हैं और 2 स्पीसीज के अंदर 25 इंडिविजुअल हैं और थर्ड स्पीसीज के अंदर 105 इंडिविजुअल हैं, तो मैं बोलूँगी कि ये लो इवननेस को शो कर रहे हैं, है ना, इनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। तो जो हमारा स्पीसीज रिचनेस जो होता है वो नंबर ऑफ स्पीसीज को बताता है किसी जियोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, इसका फोकस स्पीसीज काउंट के ऊपर होता है कि कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है, ये स्पीसीज काउंट करता है। ठीक है, और जो हमारा स्पीसीज इवननेस होता है ये रिलेटिव अबेंडेंस बताता है कि एक स्पीसीज के अंदर दूसरी स्पीसीज के कंपैरिजन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं, तो रिलेटिव अबेंडेंस बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में हमें पता चलता है स्पीसीज इवननेस से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है इकोलॉजी का। स्पीसीज इवननेस क्या है, क्वालिटी बताता है, हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, और जो स्पीसीज रिचनेस है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, तो स्पीसीज इवननेस का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा स्पीसीज इवननेस रहेगी उतना ही हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड इकोसिस्टम होगा, और अगर हमारे इकोसिस्टम के अंदर लो होगी स्पीसीज इवननेस तो वो इम्बैलेंस्ड इकोसिस्टम होगा। अब स्पीसीज रिचनेस का मतलब है मोर स्पीसीज, कितनी ज़्यादा स्पीसीज हैं, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो अगर हम एक सिंपल लाइन में इन दोनों को डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है हाउ मेनी स्पीसीज, इसका मतलब होता है हाउ मेनी स्पीसीज आर प्रेजेंट इन अ इकोसिस्टम। स्पीसीज इवननेस का मतलब है हाउ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज आर प्रेजेंट, हाउ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज आर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें स्पीसीज रिचनेस से पूछा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम क्या डिफाइन करेगा, स्पीसीज रिचनेस को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज लिविंग से, विच प्रॉपर्टी अलोन इज नॉट सुफिशिएंट, अकेली सुफिशिएंट नहीं है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्शियसनेस। तो देखो कॉन्शियसनेस होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है और मेटाबॉलिज्म भी, पर मेटाबॉलिज्म को मैं इन विट्रो में भी परफॉर्म कर सकती हूँ, मतलब लैब के अंदर भी कर सकती हूँ। पर जो ग्रोथ है, माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं और गार्बेज की हीप ऑफ गार्बेज भी क्या करती है, ग्रो करती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये हमारा अकेला डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट है वायरसेस आर कंसिडर एट द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज दे ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ऑन। पहले पॉज करो और आंसर करने की कोशिश करो। ड्यू टू लेक because they lack nucleic acid, are metabolically inactive outside host cells, cannot reproduce, lack protein coat। तो वायरस को हम बाउंड्री में क्यों रखते हैं लिविंग नॉन लिविंग की, क्योंकि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं जब वो होस्ट सेल के बाहर होते हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज टू, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, टू असाइन साइंटिफिक नेम, स्टडी फॉसिल रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, काउंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। विच प्रॉब्लम वुड अराइज इफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम अराइज होती। फर्स्ट है ए डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, बी इन एबिलिटी टू नेम ऑर्गेनिजम्स, सी डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी, डी ऑल ऑफ द अबो। तो क्या होता, डी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को नहीं समझ पाते, नेम नहीं कर पाते, ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग नहीं कर पाते और उनकी आइडेंटिफिकेशन और स्टडी भी मुश्किल हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमी से। टेक्सोनॉमी मेनली डील्स विद, टेक्सोनॉमी किसके साथ डील करती है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, यस। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नो, ये सिस्टमेटिक्स करती है। फोशियल स्टडीज़ भी इवोल्यूशनरी स्टडीज़ के अंदर आ जाते हैं। इकोसिस्टम इंटरेक्शन भी हमारा इकोलॉजी के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, फर्स्ट ए। द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज फॉर प्रपोज्ड बाय, जो टेक्सोनॉमी की टर्म है वो सबसे पहले किसने प्रपोज की थी, एरिस्टोटल, लिनियस, एपीडी कैंडोले और विटेकर। देखो ये जो टर्म है प्रपोज किसने की थी, ये प्रपोज की थी एपीडी कैंडोले ने, और लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। विटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओनली, ओवरऑल सिमिलरिटी यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जेनेटिक सीक्वेंसिंग एलोन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, ओवरऑल सिमिलरिटी यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सारी करेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं बट हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स को, किसके अंदर, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्सोनॉमी यूजेस डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, मोलिकुलर टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मोलिकुलर टेक्सोनॉमी के अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक्स से। सिस्टमैटिक्स डिफर फ्रॉम टेक्सोनॉमी बिकॉज इट इंक्लूड, सिस्टमैटिक्स जो है वो टेक्सोनॉमी से क्यों डिफरेंट है, ओनली आइडेंटिफिकेशन में नो, दोनों के अंदर आइडेंटिफिकेशन आता है। स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यस। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर आता है, क्लासिफिकेशन भी दोनों के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी, क्योंकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सिर्फ सिस्टमैटिक के अंदर इंक्लूड की गई है, टेक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न सिस्टमैटिक्स इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होती है, मॉर्फोलॉजी एलोन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हैबिटेट सिमिलरिटी, किसके ऊपर बेस्ड होती है, मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। तो मॉडर्न सिस्टमैटिक्स हमारी यहाँ पे बेस्ड होती है
फाइलोजेनी के ऊपर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। नेक्स्ट है स्पीसीज एंड स्पीसीज कॉन्सेप्ट से। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, स्पीसीज आर क्या होती हैं? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इन नेचुरल पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑर्गेनिजम्स विद सेम हैबिटेट, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। वैसे तो ये सारे ही करेक्टरिस्टिक्स स्पीसीज के अंदर पाए जाते हैं, पर इनमें से बेस्ट बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा बी स्टेटमेंट है कि जो स्पीसीज होती है वो इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस का ग्रुप होती है जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है सिबलिंग स्पीसीज आर बेस्ट आइडेंटिफाइड बाय। सिबलिंग स्पीसीज को हम कौन से मेथड से या कौन से करेक्टरिस्टिक को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हैबिटेट प्रेफरेंस। तो किसके थ्रू कर सकते हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के थ्रू। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर? जेनेरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, सही है। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, नो, इट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। नेम्स आर इटलाइज्ड व्हेन प्रिंटेड, यस। नेम्स आर लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, विच कोड गवर्न्स प्लांट नोमेनक्लेचर? प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए ICBN होता है और एनिमल के लिए ICZN होता है। तो यहाँ पे प्लांट के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? ICZN, ICN, ICBN, अर्लियर नेम और बोथ B एंड C। तो यहाँ पे क्या रहेगा? D, क्योंकि B इसका अब का नेम है और ICBN इसका पहले का नेम है। तो B एंड C बोथ आर करेक्ट। टेक्सोनोमिक कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन है, विच टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स? फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। किसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे? तो स्पीसीज के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पीसीज के अंदर रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच हिरार्की इज करेक्ट? इनमें से कौन सी हिरार्की करेक्ट होगी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, या किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, जीनस? फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, या किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज? तो इनमें से करेक्ट क्या है? पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है और फिर स्पीसीज आती है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द कैटेगरी ऑफ जीनस रिप्रेजेंट। जीनस की कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग टू सेम ग्रुप? सेम जीनस से कौन से बिलोंग करते हैं? पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, दोनों का सेम जीनस है। लायन ए टाइगर, होमोसेपियंस, पेन ट्रोग्लोडाइट्स और कैनिस एंड फेलिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पैंथरा लियो एंड पैंथरा टिग्रिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट 2 की। सेट 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन बायोडाइवर्सिटी? फर्स्ट है, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर longer evolutionary time. Polar regions have higher speciation rate. Tropical regions have lower productivity. तो क्या स्टेटमेंट सही है यहाँ पे कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में हैव रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, ये अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं फॉर लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम तक। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पीसीज भी कम एक्सटेंट होती हैं और स्पेशिएशन रेट भी हाई रहता है, तो पर ये अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं लंबे समय तक। ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट होता है किसका? बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी की बात करती है? 3 लेवल हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी के, जेनेटिक लेवल, स्पेसिफिक लेवल और हमारा इकोलॉजिकल या कम्युनिटी लेवल। तो बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक लेवल को बेस्ट रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए हैबिटेट, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, वेरिएशन इन जीन विद इन ए स्पीसीज, वेरिएशन बिटवीन 2 जेनेरा। जेनेटिक लेवल की बात की गई है तो सी विल बी द करेक्ट आंसर।
व्हाट इज लिविंग से हमारे पास क्वेश्चन है, विच फीचर इज कॉमन टू बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मशीन में क्या फीचर सेम होता है, मेटाबॉलिज्म, नो, ग्रोथ, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या सेम होता है, क्या होता है, ग्रोथ सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ओक्योर ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आइसोलेटेड लिविंग के अंदर भी होती हैं, पर इन विट्रो भी हम कर सकते हैं, मतलब लैब के अंदर भी हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवा सकते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो प्रूव नॉन लिविंग नेचर, नो दे कैन ऑल्सो बी लिविंग, जैसे हम सेल के अंदर या किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर करवा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, yes it is a defining feature of living organism, metabolism requires growth, तो यहाँ पे C will be the correct answer। need for classification से क्वेश्चन है, artificial classification system are considered inferior because they, उनको कम हम यूज़ करते हैं, उनको inferior माना जाता है, क्यों, because they use too many characters, reflect evolutionary relationships poorly, are different to construct, are based on genetic data। तो क्यों माना जाता है, क्योंकि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ मोर्फोलॉजिकल फीचर्स पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है, नेचुरल क्लासिफिकेशन इज सुपीरियर बिकॉज इट कंसिडर, ये क्या कंसिडर करता है, वन और टू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हैबिटेट, सिमिलरिटी। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर करता है, इसलिए ये सुपीरियर मेथड है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट है, टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, विच स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स असाइनिंग साइंटिफिक नेम, किस में हम साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन। तो नोमेनक्लेचर में हम साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं अपनी आइडेंटिफाइड स्पीसीज को। नेक्स्ट है, द रोल ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स इज टू, क्या रोल होता है टेक्सोनॉमिकल एड्स का, प्रिजर्व एंडेंजर्ड स्पीसीज, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, स्टडी इवोल्यूशन, क्लासीफाई फोशियल्स ओनली। तो ये क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी से है, अल्फा टेक्सोनॉमी प्राइमरली डील्स विद, किसके साथ डील करती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ स्पीसीज, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर्स, मोलिकुलर सिमिलरिटीज। तो अल्फा टेक्सोनॉमी प्राइमरी डील्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है, साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन डीएनए सीक्वेंसिंग, क्रोमोसोम number and structure, biochemical pathways, morphology only. So cytotaxonomy is based on chromosome number and structure. Next question है systematic से, the term systematics was derived from a Greek word meaning, इसका Greek word से ही लेगी है, जिसका क्या meaning होता है, जिसका meaning होता है orderly study। Phylogenetic system of classification is based on overall similarity, morphological traits, evolutionary history, habitat preference। तो phylogenetic system of classification is based on evolutionary study। Then species and species concept से कुछ questions हैं, which species concept is applicable to asexual organisms, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट या इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। कौन सा स्पीसीज कंसेप्ट है जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल है, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे ही फोकस करते हैं। रिंग स्पीसीज इलस्ट्रेट करती है सडन स्पेशिएशन, ग्रेजुअल इवोल्यूशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन ओनली। तो जो रिंग स्पीसीज है वो किसको इलस्ट्रेट करती है, वो इलस्ट्रेट करती हैं ग्रेजुअल इवोल्यूशन को और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ICZN द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स शुड बी, जो साइंटिफिक नेम है एनिमल का वो क्या होना चाहिए, इन एनी लैंग्वेज, लैटिन और लैटिनाइज्ड, रिटन इन कैपिटल, अंडरलाइन ओनली, लैटिन और लैटिनाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑथर साइटेशन इन नोमेनक्लेचर हेल्प्स इन, किस में हेल्प करती है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग हैबिटेट, नोइंग फर्स्ट डिस्क्राइबर ऑफ स्पीसीज, अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो किस में हेल्प करती है, नोइंग फर्स्ट डिस्क्राइबर ऑफ स्पीसीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज,
विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विद मैक्सिमम सिमिलरिटीज, जीनस, स्पीसीज, फैमिली एंड ऑर्डर। कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो ऑर्गेनिजम्स को मैक्सिमम सिमिलरिटी के साथ इंक्लूड करती है? तो कौन सी है? स्पीसीज। विच टैक्सोनॉमिक रैंक इज कॉमन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? फाइलम, डिवीजन, क्लास, बोथ बी, ए एंड बी। तो क्या है? बोथ ए एंड बी, मतलब फाइलम भी आता है और क्लास भी आती है। होमो इन होमो सैपियंस इंडिकेट, किसको इंडिकेट करता है? होमो जीनस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिक हियरार्की फ्रॉम लोअर टू हायर? लोअर टू हायर क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास लोअर टू हायर पूछा गया है तो सबसे नीचे जीनस, फिर उसके बाद स्पीसीज, फिर उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर।